15वां अध्याय। ऋषि परमेष्ठी, प्रिय मेधा, मरीछंदा, वशिष्ठ, देवता अग्नि, दंपति, विद्वांस, प्रजापति, वसव, रुद्रा, आदित्या, मरुता, विश्वदेवा, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, विदुषी, इंद्राग्नि, आय, इंद्र, परमात्मा, विद्वान, छंद, त्रिष्टुप, कृति, अनुष्टुप, जगति, गायत्री, विश्रुत, भक्ति। हे जात वेदों, अग्नि, हमारे पूर्वोत्पन्न बैरियों का भली भांति पतन करो। जो अभी रचित नहीं हुए हैं उन्हें रचित होने से रोको। तुम महान हृदय वाले होकर तथा क्रोध विमुक्त रहते हुए हमको अभीष्ट वरदान दो। हे अग्नि, तुम्हारे कल्याण के शरणागत मनुष्य समूह दंडप, अविर्धान, आग्निघ्र, इन तीनों जगहों में अनुष्ठान करें। तुम्हारे कल्याण के शरणागत मनुष्य समूह दंडप, अविर्धान, आग्नि, इन तीन जगहों में अनुष्ठान करें। हे अग्नि, तुम बल द्वारा उत्पन्न हुए हो, हमारे बैरियों को समस्त ओर से समाप्त करो। भविष्य में उत्पन्न होने वाले बैरियों को रोको। तुम आक्रोश रहित महान अंतःकरण से हमें अभीष्ट वरदान दो। मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि से समस्त प्रकार के बैरियों को शक्तिशाली बनूं। हे इष्ट के, तुम्हें षोडशी स्तोत्र के प्रभाव से स्थापित करता हूँ। इस जगह में ओज और धन की प्राप्ति हो, दक्षिणी दिशा की ओर से पाप का पतन हो। हे इष्ट के, चतुरस्त्रिंश स्तोत्र से तुमको स्थित करता हूँ। इस जगह में तेज और धन की प्राप्ति हो, उत्तर दिशा की ओर से हमारी पाप की रक्षा हो। हे इष्ट के, तुम रक्षक नाम वाले पंचदश कलायुक्त चंद्र के समान रूप अग्नि के पूर्ण करने वाली हो, ऐसी तुम्हारी समस्त देवता वंदना करें। समस्त स्तोत्र पृष्ठ मंत्रों के प्रभाव से होते हुए घृत से परिपूर्ण होती हुई तुम इस चौथी चिति के ऊपर दृढ़ हो। हमको इस कर्म के फल रूप पुत्र और धन आदि दो। समस्त देवता तुम्हारी वंदना करें और इसके फल स्वरूप में तुम हमें समृद्धि दो। हे इष्ट के, जिस धरा पर समस्त प्राणधारी भ्रमण करते हैं उस धरा के मनन पूर्वक तुमको स्थित करता हूँ। हे इष्ट के, प्रभा मंडल से विस्तारित अंतरिक्ष के मनन पूर्वक तुमको दृढ़ करता हूँ। कल्याणकारी दिव्यलोक के मनन पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ। सभी ओर से विद्यमान दिशा को मनन कर तुम्हें स्थित करता हूँ। अपने रस से देह को पुष्टतम करने वाले अन्न के मनन पूर्वक तुम्हें स्थित करता हूँ। प्रजापति के समान हृदय के मनन पूर्वक तुम्हें स्थित करता हूँ। समस्त संसार के व्याप्त करने वाले आदित्य के मनन पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ। नाड़ियों द्वारा शरीर को व्याप्त करने वाले वायु के मनन पूर्वक तुम्हें स्थित करता हूँ। समुद्र के समान मननशील हृदय के मनन पूर्वक तुम्हारी स्थापना करता हूँ। मुख से निकलने वाली वाणी को मनन कर तुम्हारी स्थापना करता हूँ। देह को ओज प्रदान करने वाले प्राण को मनन कर तुम्हारी स्थापना करता हूँ। पीत जल को 3 प्रकार का कर देने वाले उदान का मनन तुम्हें स्थित करता हूँ।
वेद त्रय का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। कुटिल चाल वाले जल के मनन पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ। अविनाशी स्वर्ग का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। चरणान्यास वाले भूलोक का मनन कर तुम्हें स्थित करता हूँ। पाताल का मनन कर तुम्हें दृढ़ करता हूँ। क्षितिज में दीप्त होने वाली विद्युत के मनन रूप तुम्हें दृढ़ करता हूँ। देह के आच्छादक अन्न का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। देह को आच्छादित करने वाले अन्न के मनन पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ। समस्त कार्यों को निवृत्त करने वाली रात का मनन कर तुम्हें दृढ़ करता हूँ। समस्त कर्मों के प्रवर्तक दिन के मनन पूर्वक तुम्हें दृढ़ करता हूँ। विस्तारित द्यूलोक का मनन कर तुम्हें विद्यमान करता हूँ। जिस धरा पर रथ आदि गमन करते हैं उसके मनन पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ। घोर ध्वनि करने वाले वायु के मनन पूर्वक तुम्हें विद्यमान करता हूँ। जहाँ विविध रूप आकृति वाले भूत पिशाच आदि अपने कार्यों का फल भोगते हैं उसके मनन पूर्वक तुम्हें विद्यमान करता हूँ। मध्यम बाड़ी को मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। भूलोक का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। प्रभा मंडल का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। बाल्य आदि अवस्था के करने वाले जठराग्नि के मनन पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ। विविध ऐश्वर्य वाले का स्वर्ग का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। जिस धरा पर मनुष्य प्रत्येक प्रकार की शोभा को प्राप्त करते हैं उसके मनन पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ। सूर्य की रश्मियों में लीन अंतरिक्ष के मनन पूर्वक तुम्हें साधन करता हूँ। यज्ञ आदि कार्यों से सिद्ध हुए ज्ञान रूपक सूर्य के मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। गर्त और पाषाण से परिपूर्ण जल का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम अपनी रश्मि रूप अन्न के द्वारा सत्य के लिए सत्य रूप वाली को पुष्ट करो। हे इष्ट के शरीर में गति प्रदान करने वाले अन्न के प्रभाव से कर्म के लिए उपाहित हुई तुम धर्म को प्रवृत्त करो। हे इष्ट के शरीर में गति देने वाले अन्न को शक्ति से स्वर्ग लोक के लिए उपहित हुई तुम स्वर्ग लोक को पुष्ट करो। हे इष्ट के तुम अन्न शक्ति को पुष्ट करने वाली हो उसके प्रभाव से उपाहित हुई तुम अंतरिक्ष को पुष्ट करो। हे इष्ट के तुम अन्न शक्ति को पुष्ट करने वाली हो उसके प्रभाव से उपाहित हुई तुम अंतरिक्ष को पुष्ट करो। हे इष्ट के समस्त इंद्रियों को शरण देने वाले अन्न की शक्ति से धरा के लिए उपहित हुई तुम धरा लोक को पुष्ट करो। हे इष्ट के शरीर आदि को आश्चर्य चकित करने वाले अन्न की शक्ति से वर्षा के लिए उपहत हुई तुम वर्षा जल को आकृष्ट करो। हे इष्ट के शरीर में विचरण करने वाले अन्न के प्रभाव से रात्रि के लिए उपहित हुई तुम रात्रि को पुष्ट करो। हे इष्ट के देहगत नाड़ियों में विचरणशील अन्न के प्रभाव से रात्रि के लिए उपहित हुई तुम रात को पुष्ट करो। हे इष्ट के समस्त प्राणधारियों द्वारा कामना करने योग्य अन्न की शक्ति से उपहित हुई तुम पशुओं के संग स्नेह करो। हे इष्ट के सुख की अनुभूति कराने वाले अन्न के प्रभाव से आदित्यों के लिए उपहित हुई तुम आदित्य गण के संग स्नेह करो। हे इष्ट के देह की वृद्धि वाले अन्न के प्रभाव से धन की पुष्टि के लिए उपहित हुई तुम धन के पोषण से स्नेह करो। समस्त इंद्रियों में
लीन रहने वाले अन्न के प्रभाव से शास्त्रों के लिए उपहित हुई तुम शास्त्रों की बढ़ोतरी करो। हे इष्ट के विख्यात अन्न की शक्ति से औषधियों के लिए उपहित हुई तुम औषधियों को पुष्ट करो। हे इष्ट के धरा के महान पदार्थ अन्न की शक्ति से देहों के लिए उपहित हुई तुम देहों को पुष्ट करो। हे इष्ट के देह के उपवय करने वाले अन्न के प्रभाव से अध्ययन के लिए उपहित हुई तुम अध्ययन में स्नेह करो। हे इष्ट के शक्ति के करने वाले अन्न के प्रभाव से तेज के लिए उपहित हुई तुम तेज की वृद्धि करो। हे इष्ट के तुम जीवन का अस्तित्वमय तुम जीवन का अस्तित्वमय कराने वाले अन्न के रूप समान हो। मैं तुम्हें अन्न लाभ हेतु स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम इंद्रियों को अपने अपने कार्य में समर्थ करने वाले अन्न के समान हो। मैं तुम्हें अन्न के लिए स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम अन्न का प्रतिपादन करने वाले अन्न के रूप समान हो। मैं तुम्हें संपत्ति लाभ के लिए विद्यमान करता हूँ। हे इष्ट के तुम देह को तेजस्वी बनाने वाले अन्न के समान हो। मैं तुम्हें तेज के लिए स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम किसी वर्षा और अंकुर द्वारा रचित होने वाले अन्न के समान हो। मैं तुम्हें अन्न लाभ के लिए स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के जो अन्न समस्त प्राणियों को कर्म में प्रवृत्त करने वाला है तुम उस अन्न के रूप समान हो। मैं तुम्हें कार्य में प्रवृत्ति के लिए स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के जो अन्न इंद्रियों को अपने अपने कार्य में लगाने वाला है तुम उस अन्न के रूप समान हो। मैं तुम्हें उसी उद्देश्य से स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के जो अन्न जीवन के संग चलता है तुम उसी अन्न के समान हो। हे इष्ट के जो अन्न जीवन के संग चलता है तुम उसी अन्न के समान हो। मैं तुम्हें अन्न के लिए साधित करता हूँ। हे इष्ट के जो अन्न भूख समाप्त करने में समर्थवान है तुम उसी अन्न के रूप समान हो। मैं तुम्हें अन्न लाभ के लिए स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम प्रजनन समर्थ अन्न के रूप समान हो। अतः तुम्हें प्रजा उत्पत्ति के लिए स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम उत्पत्ति को देने वाले अन्न के रूप समान हो। मैं तुम्हें उत्क्रमार्थ स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम महान विचरण करने वाले अन्न के समान रूप हो। मैं तुम्हें विचरण के लिए स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के अत्यंत पोषक करने वाले अन्न रस के लिए उपहित हुई तुम अन्न रस से स्नेह करो। हे इष्ट के तुम पूर्वी दिशा की स्वामिनी हो। तुम्हारे अधिपति 8 वसु हैं। हे इष्ट के तुम पूर्वी दिशा की स्वामिनी हो। तुम्हारे अधिपति 8 वसु हैं। अग्निदेव तुम्हारे समस्त रुकावटों का निवारण करने वाले हैं। त्रिवृत स्तोत्र तुम्हें धरा में स्थित करे। आज्य और उक्त तुम्हें दृढ़ करे। रथंतर शाम तुम्हें अंतरिक्ष में विद्यमान करे। पहले उत्पन्न प्राण और देवगण तुम्हें स्वर्ग लोक में व्यापक करें और इष्टका का अभिमानी देव भी तुम्हारी वृद्धि करें। इस प्रकार समस्त देव सुखरूप स्वर्ग में यजमान को पहुँचाएं। हे इष्ट के तुम विराट दक्षिणी दिशा रूप समान हो। रुद्रगण तुम्हारे अधिपति हैं। इंद्रदेव बाधाओं को दूर करने वाले हैं। 5-10 स्तोत्र तुम्हें धरा पर स्थापित करें। प्रथम नामक उक्त तुम्हें दृढ़ करे। बृहत शाम तुम्हें अंतरिक्ष में विद्यमान करे। प्रथम उत्पन्न देव तुम्हें अद्भुत लोक में व्यापक करें। समस्त देव इस यजमान को कल्याण रूप स्वर्ग की प्राप्ति कराएं। हे इष्ट के पश्चिमी रूप हो। आदित्य तुम्हारे अधिपति हैं। सोम तुम्हारे कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। 7-10 स्तोत्र तुम्हें धरा में विद्यमान करें। मरुणात्मक उक्त
तुम्हें दृढ़ रूप से स्थापित करे, वह रूप सोम तुम्हें अंतरिक्ष में दृढ़ करे। प्रथम उत्पन्न देवगण तुम्हें दिव्य लोक में व्यापक करें। हे देव, इस यजमान को कल्याण रूप स्वर्ग की प्राप्ति कराएं। हे इष्टिके, तुम अपने आप राजमाता उत्तरी दिशा हो। मरुदगण तुम्हारे अधिपति हैं। सोम तुम्हारे बाधा को समाप्त करने वाले हैं। एक विंश स्तोत्र तुम्हें धरा में स्थापित करें। निष्कैवल्य उक्त तुम्हें स्थिरता के लिए विद्यमान करें। वैराज सोम तुम्हें अंतरिक्ष में स्थिर करें। समस्त प्राणधारियों से पूर्व रचित हुए समस्त देवता तुम्हें स्वर्गलोक में विस्तीर्ण करें। वे समस्त देव इस यजमान को महान कल्याण रूप स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले हो। हे इष्टिके, तुम ऊर्ध्व दिशा रूप अधीश्वरी हो। विश्व देवा तुम्हारे अधिपति हैं। बृहस्पति देव समस्त बाधाओं को शांत करने वाले हैं। त्रिणय वत्रय त्रिंश स्तोत्र तुम्हें धरा में स्थापित करे। वैश्यदेव अग्नि मारुत उक्त तुम्हें स्थिरता के लिए विद्यमान करें। शाक्वर और रैवत दोनों सोम तुम्हें दृढ़ता के लिए अंतरिक्ष में दृढ़ करें। समस्त प्राणधारियों से पहले उत्पन्न समस्त देव तुम्हें स्वर्गलोक में व्यापक करें। वे समस्त देव इस यजमान की कल्याण रूप स्वर्ग की प्राप्ति कराएं। पूर्व दिशा में विद्यमान यह इष्ट का रूप अग्नि अपनी हिरण्यप्रद लपटों से परिपूर्ण किरणों संपन्न है। उस अग्नि के रण चालन में निपुण और रणकुशल वीर वसंत ऋतु है। रूप, सौंदर्य, सौभाग्य आदि की खान तथा सत्य वचन आदि की स्थान रूप यह दिशा उप दिशा अप्सराएं हैं। दंत के स्वभाव वाले व्याघ्र आदि पशु ही इनके अस्त्र हैं। परस्पर हनन कर इनके हथियार हैं। इस सभी परिचारकों के युक्त अग्नि को हम नमस्कार करते हैं। वे सभी हमको सुख प्रदान पूर्वक हमारी सुरक्षा करें। इससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे दुष्वैर करता है उन सभी को हम इस अग्नि को दाढ़ों के नीचे डालते हैं। दक्षिणी दिशा में स्थापित यह इष्ट का जगतकर्मा है। उनका रथी रथ में बैठकर ध्वनि करने वाला सेनापति और ग्राम रक्षक ग्रीष्म ऋतु है। मेनका और सहजन्या इनकी दो अप्सरा हैं। राक्षसों के विभिन्न अंतर इनके हथियार का घोर राक्षस इनके तीक्ष्ण हथियार हैं। इन सभी के युक्त विश्वकर्मा को हम नमस्कार करते हैं। वे सुख प्रदान करते हुए हमारी सुरक्षा करें। जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है ऐसे बैरियों को हम अपनी दाढ़ों के नीचे रखते हैं। पश्चिम दिशा में स्थित यह इष्ट का रूप संसार को प्रकाशमान करने वाले आदित्य हैं। इनके रथी और रण कुशल वीर सेनापति और ग्राम रक्षक दृष्टि ऋतु है। प्रमल लोचनी और प्रमलोचंती और अनुलोचंती नामक दो अप्सराएं हैं। व्याघ्र आदि इनके हथियार तथा सांप आदि तीक्ष्ण हथियार हैं। इन सभी के युक्त आदित्य को हम नमस्कार करते हैं। वे हमें सुखी करते हुए हमारी सुरक्षा करें। जिससे हम द्वेष करते हैं जो हमसे बैर करता है ऐसे द्वेषियों को हम उनकी दाढ़ों में डालते हैं। उत्तरी दिशा में स्थापित यह इष्ट का धन से साध्य यज्ञ है। उसके तीक्ष्ण पक्ष रूप अस्त्रों की वृद्धि वाले और अरिष्टों का पतन करने वाले सेनापति और ग्राम रक्षक शरद ऋतु हैं। विश्वाची और घृताची दो अप्सराएं हैं। वो हमें समस्त प्रकार सुखी करें, हमारी सुरक्षा करें। जिससे हम बैर रखते हैं जो हमसे बैर करते हैं ऐसे बैरियों को हम उस यज्ञ रूपी अग्नि की दाढ़ों में डालते हैं। मध्य दिशा में स्थित
यह इष्ट का पर्जन्य है। उसके विजेता वीर सेनापति और ग्राम रक्षक हेमंत ऋतु है। पूर्वशी और पूर्वचिति नामक 2 अप्सराएं हैं। वज्र के समान घोर ध्वनि उनके अस्त्र और विद्युत तीक्ष्ण अस्त्र हैं। इन सभी के रूप पर्जन्य को हम नमस्कार करते हैं। वे हमें समस्त प्रकार सुख दें और सुरक्षा करें। हम जिससे द्वेष करते हैं तथा जो दोषी हमसे द्वेष करते हैं, ऐसे समस्त दोषियों को हम उनकी दाढ़ों में डालते हैं। यह अग्नि स्वर्ग की मूर्छा के रूप समान मुख्य है। जैसे बैल का कंधा सर्वोच्च होता है, वैसे ही अग्नि ने ऊंचा स्थान पाया है। जगत के कारण रूप तथा धरा के रक्षक हैं। यह जलों के सारों को पुष्ट करने वाले हैं। यह अग्नि सहस्रों और सैकड़ों अन्नों के स्वामी हैं। यह क्रांतदर्शी और समस्त धनों के मूलधार रूप हैं। हे अग्नि, अथर्वा ने तुम्हें जल के प्रकाश से मंथन किया। समस्त ऋतुजों ने जगत में मूर्धा के समान मुख्य मानकर तुम्हारा मंथन किया। हे अग्नि, जब तुम अपनी अभिधारण करने वाली लक्षणों रूपी जिह्वा को प्रकट करते हो, तब तुम यज्ञ के और यज्ञ फल रूप जल के नेता होते हो। तुम यहाँ कल्याण रूपी घोड़ों के संबंध को ग्रहण कर सूर्यमंडल में स्थित सूरज को धारण करते हो। ज्ञान, सत्य, कर्म आदि से संपन्न याज्ञिकों की संविधाओं द्वारा अग्नि उसी प्रकार मति वाले होते हैं, जिस प्रकार अपनी तरफ आती हुई गौ को देखकर बछड़ा मति से परिपूर्ण होता है। जैसे उषा के आगमन पर मनुष्य चैतन्य मति वाले होते हैं, वैसे उनके ज्ञान की किरणें स्वर्ग के समस्त तरफ फैलती हैं। या जिस प्रकार पक्षी पेड़ की शाखा से ऊपर उड़ जाते हैं। क्रांतदर्शी, यज्ञ योग्य और शक्तिप्रद तथा सेचन समर्थ अग्नि की उपासना वाले वाक्यों का हम उच्चारण करते हैं। वाणी में स्थिर मनुष्य अन्नवती वंदना को आह्वानीय अग्नि को वैसे ही अर्पण करता है, जैसे आदित्य के लिए की हुई वंदनाएं अर्पण की जाती हुई स्वर्ग में विचरण करती हैं। यह अग्नि यज्ञ में दृढ़ होता तथा सोमयाग आदि में वंदनाओं को ग्रहण करने वाले हैं। अनुष्ठानों द्वारा इस यज्ञ में इनकी स्थापना की गई। यजमानों के हितार्थ भृगुवंशी ऋषियों ने इन दिव्य कर्म वाले व्यापक बल से संपन्न अग्नि को वनों में प्रज्वलित किया। यह अग्नि यजमानों की सुरक्षा करने वाले, अपने कार्य में चैतन्य, अत्यंत कुशल, मुख से घृत को प्राप्त करने वाले और शुद्ध है। यह यज्ञ आदि कार्यों के संपादन करने के लिए ऋतुजों द्वारा नित्य नवीन होते हुए प्रकट होते हैं। यह स्वर्ग को छूने वाली अपनी महती ज्योतियों से अत्यंत प्रकाशित होते हैं। असंख्य रूप से यज्ञ आदि कर्मों में गमनशील हे अग्नि, तुम्हें अंगिरावर्षी ऋषियों ने जल के गहन स्थल से और वनस्पतियों से खोज कर ग्रहण किया था। तुम महान शक्ति द्वारा मंथन किए जाकर अरण्यों से उत्पन्न होते हो, इसलिए तुम शक्ति के पुत्र कहे जाते हो। हे मित्र रूप ऋतुजों, अग्नि मनुष्यों के लिए वरिष्ठ जल के पौत्र रूप और महान शक्ति वाले हैं। तुम उनके लिए महान अभिरूप अन्न और स्तोत्रों का भली भांति संपादन करो। हे अग्नि, तुम सेचन समर्थ और सभी के स्वामी हो। समस्त यज्ञों के फलों को तुम सभी प्रकार से यजमान को ग्रहण कराते हो। तुम कार्य के लिए धरा पर स्थित उत्तर वेदी में दीप्तिमान होते हो। हम यजमानों के लिए तुम उत्कृष्ट धनों को समस्त ओर से लाकर दो। हे अग्नि, तुम दिव्य धन वाले और हवियों से स्नेह करने वाले हो। समस्त मनुष्यों में कर्मवान यजमान और ऋत्विज गण तुम्हें अभिवहन करने के लिए सदैव आहूत करते हैं। हे यजमानों, हम तुम्हारे इस अभिरूप अन्न से जलों के पौत्र रूप अत्यंत प्रिय, अत्यंत सतर्क या कर्मों में आकृष्ट करने वाले कर्म
करने में सदैव तत्पर यज्ञ को संपन्न करने वाले देवों के दूत रूप अविनाशी अग्नि को वंदना पूर्वक आहूत करते हैं। जो अग्नि अविनाशी और दूत के समान कार्य में संलग्न रहते हैं, उस अग्नि का हम आवाहन करते हैं। वे अग्नि अपने रथ में आक्रोश रहित यज्ञ के हिस्से वाले घोड़ों को योजित कर आवाहन के प्रति द्रुत गति से आगमन करते हैं। ऋतुजों से परिपूर्ण महान कर्म वाले यज्ञ में भली भांति आहूत किए गए अग्नि शीघ्रता से पहुँचते हैं। यजमानों के दैदीप्यमान धन वाले और वसु आदि देवों वाले महान यज्ञ में आवाहन किए जाने पर वे अग्निदेव द्रुत गति से जा पहुँचते हैं। हे अग्नि, तुम बल से उत्पन्न हो, तुम गौओं से परिपूर्ण ज्ञानवान और अन्न के स्वामी हो, अतः हम सेवकों के लिए श्रेष्ठ धन प्रदान करो। हे अग्नि, तुम अनेक मुख आकृति वाले ज्योतिर्मान सभी को वास देने वाले क्रांतिदर्शी हो। तुम वेदवाणी से पूजनीय और यज्ञ में सबसे पहले होने वाले हमारे लिए धन के समान तेजस्वी बनो। हे अग्नि, तुम विकराल दाढ़ वाले ज्योतिर्मान और स्वभाव से ही राक्षसों का हनन करने वाले हो, अतः तुम दिन के उषा के सर्व पाप रूप राक्षसों को नष्ट करो। हे अग्नि, तुम महान समृद्धि से संपन्न और अद्वितीयों द्वारा आहूत किए जाते हो। तुम हमारे लिए कल्याण देने वाले हो। तुम्हारा दाना हमारा मंगल करने वाला है। यह यज्ञ हमारा मंगल करे, प्रशस्तियाँ भी कल्याण करें। हे अग्नि, तुम अपने जिस हृदय से रणक्षेत्र में दृढ़ शत्रुओं को समाप्त करते हो, उसी हृदय से हमारे पाप पतित करने के लिए कल्याणप्रद कर्म करो। तुम्हारी प्रशस्तियाँ भी कल्याण वाली हों। हे अग्नि, तुम जिस हृदय से युद्ध स्थल में स्थित बैरियों की हिंसा करते हो, अपने उसी हृदय से अत्यंत शक्ति वाले शत्रु के धनुषों को प्रत्यंचा पृथक करो और हम तुम्हारे दिए हुए समृद्धि द्वारा सुख भोग करें। जो अग्नि हित करने वाली समृद्ध रूप है, मैं उस अग्नि को जानता हूँ। उसी अग्नि को प्रज्वलित हुआ जानकर गौएं अपने अपने गृह में आती हैं। द्रुतगामी घोड़े अपने शक्ति से वेगवान होकर उस अग्नि को प्रज्वलित हुआ देखकर विचरण करते हैं। हे अग्नि, स्तोता यजमानों के लिए समस्त ओर से अन्न लाओ। वासप्रद अग्नि ही यह अग्नि है। मैं उन्हीं की वंदना करता हूँ जिस अग्नि की गौएं सेवा करती और घोड़े भी इन्हें ग्रहण करते हैं। उस अग्नि की मेधावी जन परिचर्या करते हैं। हे अग्नि, वंदनाकारी के लिए समस्त ओर से अन्न लाकर दो। हे अग्नि, चंद्रमा के समान धन प्रदान करने वाली है। हे अग्नि, तुम अपने मुख में घृत पान के लिए दोनों दर्भी के आकार वाले आँखों का सेवन करते हो। तुम उक्त वाले यज्ञों में हमें धनों से पूर्ण करो और हम वंदनाकारी को महान अन्न लाकर प्रदान करो। हे अग्नि, आज तुम्हारे उस यज्ञ को फल प्रापक स्तोत्रों से होते हैं। जैसे असंख्य वंदनाओं द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को प्रवृत्त किया जाता है, वैसे ही कल्याणमय यज्ञ वचन को दृढ़ करते हैं। हे अग्नि, जैसे सारथी रथ का निर्वाह करता है, वैसे ही अपने फल दान में समर्थ भली भांति कल्याण रूप फल वाले हमारे यज्ञ का निर्वाह करो। हे अग्नि, हमारे द्वारा पठित स्तोत्रों के द्वारा हर्षित हृदय वाले होकर हमारे अभिमुख हो। जैसे सूर्य अपने मंडल में उदय होकर जगत के सम्मुख
आते हैं, वैसे वंदनाओं के प्राप्त होने पर तुम हमारे अभिमुख हो। जो अग्नि अद्भुत गुण वाले महान यज्ञ से संपन्न देवों के निकट जाने वाली अपनी लपटों से प्रकाशित और विस्तार पर परिपूर्ण होकर द्विजपान की अभिलाषा करते हैं, उन अग्नियों को मैं महान निवास देने वाले मंथन द्वारा शक्ति के पुत्र देव आवाहन करता और समस्त प्रकार के ज्ञान से संपन्न सात ज्ञाता विप्र के समान जानता हूँ।